सनातन धर्म का लोहा सब मान रहे हैं, और एक अकेला ये दास अनिरुद्ध, जिस उम्र में हमारी उम्र के लड़के बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, जिस उम्र में लड़के अपने बाप से पैसा लेकर मोबाइल खरीदते हैं, जिस उम्र में लड़के क्लबों में जाते हैं, उस उम्र का बच्चा जाकर के यदि भगवद गीता दे करके आ गया विधर्मियों को, तो बुराई क्या है? क्या बुराई है? बुराई है इसमें? बोलो। पर लोग तो गालियां दे ही रहे हैं। जानते हो दिक्कत क्या है? हमारे यहां दिक्कत ये है कि जब पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गौरी आया तो पृथ्वीराज चौहान का वर्चस्व बढ़ने लगा। पृथ्वीराज की इज्जत क्या होने लगी? बोलो। बढ़ने लगी। पृथ्वीराज चौहान की इज्जत बढ़ने लगी, पृथ्वीराज चौहान का सम्मान बढ़ने लगा। तो जो जयचंद था वो जलने लगा। बढ़ते हुए पृथ्वीराज के सम्मान से जयचंद जलने लगा, और जब जलने लगा तो जयचंद को लगा कि पृथ्वीराज को रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो क्या किया जाए? पृथ्वीराज तो बलवान थे, जयचंद की हिम्मत थी नहीं कि वो पृथ्वीराज को रास्ते से हटा सके। तो जयचंद ने एक योजना बनाई। उसने मोहम्मद गौरी से दोस्ती कर ली। उसने मोहम्मद गौरी से दोस्ती कर ली और मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर जयचंद ने पृथ्वीराज को हरा दिया, बंदी बना लिया, आंखें फोड़ दी और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। समझ रहे हो इस बात को? अब इसे इस तरह से समझो कि जब अनिरुद्धाचार्य जाते हैं उस मंच में, पहली बार किसी अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों ने पहली बार किसी बॉलीवुड के सितारे को गीता देकर आया और दुनिया में उसकी चर्चा हुई। आपने इसके पहले किसी को गीता लिए देखी बॉलीवुड के लोगों को? तो अब लोगों को ये लगा कि यार ये तो बड़ा हो रहा है, अनिरुद्धाचार्य का नाम सब तरफ जाएगा। तो लोगों को लगा कि अब इसके नाम को बदनाम कैसे करें। तो बदनाम करने के लिए उन्होंने जो अच्छाई थी भगवद गीता देने, मैंने राधे राधे भी बुलवाया कि नहीं? जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा, आधा देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। किस किसने सुना कि उन्होंने राधे राधे बोला है? और एक बार नहीं, कई बार राधे 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 बोला। अब बताओ, जब मैं राधे राधे बुलवा सकता हूँ विधर्मियों के मुंह से और गीता दे सकता हूँ उनके घर में जाकर के, तो बताइए सनातन का ये डंका आप मानते हैं, सनातन का लोहा के नहीं? इस समय तो हमें आप सबकी और जरूरत है कि आप सब हम मिलजुल के और मजबूती दें अपने धर्म को। लेकिन जब जुड़ने का, संगठित होने का टाइम आया तो लोग मुझे गालियां क्यों देने लग गए? क्योंकि वो बढ़ती लोकप्रियता से, बढ़ते लोक सम्मान से वो परेशान हो गए। इसलिए आप लोग भी कई बार ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं और आप भी उनकी बातों को सत्य मान करके बिना यथार्थ को जाने आप उनकी बात से सहमत हो जाते हैं कि बात तो ठीक है। कुछ लोग बोले कि अनिरुद्धाचार्य जी को नहीं जाना चाहिए था। ये बताओ, नहीं जाना चाहिए था तो 18 साल से तो कोई गया ही नहीं, 70 साल से तो कोई बॉलीवुड में गया ही नहीं गया, इसलिए तो उल्टी मूवियां बन गई। नहीं गए इसलिए तो आश्रम जैसी मूवियां बन गई। नहीं गए इसलिए तो शराब का प्रचार कर रहे हैं वो लोग कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। नहीं गए इसलिए तो जंगली रमी और दाने दाने में केसर का दम गुटके का प्रचार कर रहे हैं वो। यदि कोई जाता मेरे जैसा और पहले ही भगवद गीता दे के आता तो भगवद गीता मानने और समझने वाले फिर वो संतों का अनादर ना करते। मैं गया साहब पर मैं लेट हो गया,
मुझे और पहले जाना था, हाँ या ना? मुझे और पहले जाना था और जाकर के इन विधर्मियों को धर्म का पाठ पढ़ाना था। यदि मैं धर्म का पाठ इन्हें नहीं पढ़ाऊंगा तो इन्हें धर्म का पाठ कौन पढ़ाएगा? और दूसरी तरफ ये देखिए कि मेरे पास उन्होंने स्वयं चल कर के फोन किया कि आप आइए। मैंने नहीं कहा कि मुझे बुलाओ, उन्होंने कहा कि आप आइए। अच्छा, उन्होंने पहले मुझे कहा कि 3 महीने के लिए आइए। मैंने कहा 3 महीने तो नहीं। फिर कहा 2 दिन के लिए आइए। मैंने कहा 2 दिन के लिए भी नहीं। मैंने कहा मैं नहीं आता। बोले अच्छा 2 घंटे के लिए आ जाइए और 2 घंटे में आप कुछ अच्छी बातें कहकर कुछ अच्छा मैसेज दीजिए। तो आप बताइए, जब संत को कोई 2 घंटे के लिए इसलिए बुलाए कि जरा आप धार्मिक अच्छी बातें करिए और इनको मोटिवेट कीजिए, इनको सही मार्ग दिखाइए, तो क्या संत को जाकर के उन्हें मार्गदर्शन नहीं देना चाहिए? क्या संत केवल अच्छी जगह जाएगा, मंदिर जाएगा, अच्छी जगह जाएगा, बुरी जगह नहीं जाएगा? अरे बुरी जगह भी तो हमारे अपने सनातनी फंसे पड़े हैं। बुरी जगह भी तो हमारे अपने हीरो हीरोइन बनने कौन जाता है? आज बॉलीवुड कौन जाता है हीरो हीरोइन बनने? हमारे अपने लड़का लड़की, हमारे अपने भाई बहन। बोलो हाँ या ना? जब हमारे अपने बॉलीवुड जाते हैं मूवी के वो हीरो हीरोइन बनने, तो हमें भी जाकर उनको पहले ही सही राह दिखा देना चाहिए कि बेटा आप सही राह पर ही चलना। बॉलीवुड ने हमारे देश में कुछ मूवियां तो इतनी बुरी बनी कि आप अपनी बेटी के साथ भी नहीं देख सकते। इतनी अश्लील बनी कि आप अपनी माँ के साथ भी उन्हें नहीं देख सकते। तो हमें बहुत पहले जाकर उन्हें एक सही मार्ग बता देना था। संत लोग घबराते रहे, नहीं जी हम नहीं जाएंगे वहां, हम नहीं जाएंगे, अपमान होगा। मुझे पता था कि मुझे गालियां मिलनी है, मुझे पता था कि मुझे मेरा अपमान होना है। कैकेयी माता को पता था कि राम को वनवास भेजूंगी तो मुझे गालियां मिलेंगी, लेकिन राम का सम्मान बढ़ेगा इससे, इसके लिए कैकेयी माँ ने कहा मैं गालियां खा लूंगी। मुझे पता था कि लोग मुझे गालियां देंगे, ट्रोल करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि परेशान करेंगे कर लेंगे, गालियां देंगे दे देंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये दर्ज जरूर होगा कि किसी विधर्मी के घर में जाकर गीता दी और राधे राधे बुलवाया। इतिहास के पन्ने संत डरते हैं कि नहीं जी हम वहां नहीं जाएंगे, वहां तो गंदगी है, वहां तो गंदे लोग हैं। जब अच्छे लोग गंदी जगह नहीं जाएंगे तो गंदे लोग अच्छे कैसे होंगे? आप बताइए, आप कितने लोग कथा सुनने के पहले डिप्रेशन में थे, परेशान थे, चिंताओं में थे, फिर मैं आपके जीवन में कथा लेकर आया और आपका जीवन बदला कि नहीं? कितने शराबियों ने शराब छोड़ दी, मांसाहारियों ने मांस छोड़ दिया। मैं तो मांस खाने वालों के पास भी जाता हूँ और समझाता हूँ और वो मान जाते हैं और वो मांस नहीं खाते। तो मुझे अच्छी ही जगह जाना चाहिए, बुरी जगह नहीं जाना चाहिए। एक बात बताओ, जो पारस पत्थर होता है, पारस मणि, वो सारे लोहे को सोना करता है। जो लोहा टच करेगा वो लोहा क्या बन जाएगा? बोलो जोर से, सोना बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, मंदिर में लोहा लगा है और उसमें पारस मणि का स्पर्श किया गया तो वो लोहा सोना बनेगा कि नहीं? मंदिर का लोहा पारस के टच से सोना बनता है कि नहीं? अच्छा, और कसाई के घर में जो लोहा है, कसाई की जो तलवार है, उस तलवार से पारस को टच कराया जाए तो कसाई की तलवार सोना बनेगी कि नहीं? बोलो बोलो।
पारस का काम है सबको सोना बनाना, चाहे वो सोना मंदिर का सोना हो या कसाई के घर का। अनिरुद्धाचार्य का काम है सबको धर्म से जोड़ना, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों या आम जनमानस हो। मेरा धर्म है कि मैं मौका मिले तो उनको भी धर्म से जोड़कर उनका भी धर्म परिवर्तन करूं कि भाई तुम भी सनातन को मानो, धर्म को मानो। नहीं मानते कोई बात नहीं, नहीं मानो तो सनातन का अपमान ना करो। आप नहीं मानते कोई बात नहीं, सनातन को कोई नहीं मानता, नहीं मानता ना माने भैया, पर तुम सनातन को नहीं मानते वो अलग तुम्हारी विचारधारा है, पर अपमान ना करो। संतों को आप नहीं मानते कोई बात नहीं, पर संतों का अपमान ना कीजिए। आश्रम जैसी मूवी बनाई बॉलीवुड ने, बोलो जो भी बच्चा उस मूवी को देखेगा वो संतों का विरोधी बन जाएगा। इतनी गंदी मूवी बनाई बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ। तब संतों ने क्यों नहीं कहा? भाई आप जिसको टारगेट कर रहे हैं उसका नाम लेके कह दीजिए ना। एक संत को आप टारगेट कर रहे हैं पर बदनाम तो सभी संत हो रहे हैं। इससे क्या होगा? बच्चे संतों के पास ना जाकर शराब की दुकान में जाने लग जाएंगे, क्लबों में जाने लग जाएंगे। आपके बच्चों को आज बॉलीवुड के द्वारा जंगली रमी बेची जा रही है, जुआ बेचा जा रहा है, गुटखा तंबाकू बेची जा रही है, अंडा शराब बेचा जा रहा है, संतों के खिलाफ मूवियां बेची जा रही हैं। तो ये बताओ कि ये परिवर्तन लाएगा कौन? हम में से ही किसी एक को जाना पड़ेगा। लंका कौन गया? लंका अच्छी जगह थी या बुरी जगह थी? बोलो, लंका में अच्छे लोग रहते थे कि बुरे? अच्छे एक विभीषण ही थे, बाकी तो लगभग बुरे थे। पर उस बुरे माहौल, बुरी लंका में भी हनुमान जी गए कि नहीं? काय के लिए गए? रावण को समझाने। काय के लिए गए? ए रावण, सीता माँ वापस कर दे, राम का अपमान ना कर। हनुमान जी भी बोलते नहीं यार, लंका में बुरे लोग हैं, राक्षस लोग हैं, हम क्यों जाए? नहीं जाते। यदि हनुमान जी लंका ना जाते ना तो विभीषण को कोई ना जानता। विभीषण को कोई ना जानता। इसलिए हनुमान जी ये नहीं बोले कि नहीं जी मैं लंका नहीं जाऊंगा। हनुमान जी तो संत हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। हनुमान जी कौन है? संत हैं। लंका गए कि नहीं? काय के लिए गए? रावण से दोस्ती करने गए थे कि समझाने? ऐसे ही दास अनिरुद्ध भी बॉलीवुड की लंका गया था समझाने के मान जाओ, मान जाओ, गीता की बातें करो, राधे राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। अब बताओ कि मेरा जाना सही है या गलत है? हाँ, लोगों को डर लगता है अपमान से, लोग नहीं जाते। हमारे देश में कुछ लोग जो मुझे गालियां दे रहे हैं, उनसे पूछो कि तुम चले जाते, गीता दे आते? नहीं जाते लोग। क्यों? डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, अपमान होगा। मैं अपने सनातन के रक्षा के लिए, मुझे पता है कि अपमान करने वाले अपने हैं, क्योंकि अपनों को ना समझ में जल्दी नहीं आता। हमारे हिंदुओं में एक दिक्कत क्या है, ये जल्दी समझते नहीं। यदि तुम जल्दी समझ जाते तो 700 साल तक गुलाम ना होते मुगलों के और अंग्रेजों के। तुम जल्दी समझ नहीं पाए, इसलिए तुम गुलाम रहे, इसलिए गुलाम रहे। चाणक्य समझाने गए धनानंद को, तो धनानंद ने उन्हीं के बाल पकड़ के, चोटी पकड़ के बाहर कर दी। ऐसे ही है, आज हम यदि समझाएं तो वो लोग तो राधे राधे बोल रहे हैं, वो तो गीता लेने को तैयार हो भी गए, पर आप पता नहीं क्यों गालियां देने में लगे।
क्यों नहीं समझते आप लोग? आप लोग चाहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी बस अच्छी जगह जाएं, अच्छी जगह जाके अच्छे लोगों से मिलें। मैं तो गरीब, आप YouTube पर जाकर देखिए, मैं बिहार गया तो मैं गरीब गरीब गांव के प्रत्येक घर भी गया। मैं घर जा जा के मैं पूछा कि तुम्हें कोई धर्म परिवर्तन कराने आता तो नहीं है? आदिवासियों से, गरीबों से, पिछड़े से, दलितों से मैंने खुद जाके बात करी। आप वो वीडियो YouTube पे जाके देख सकते हैं। मैं तो सब जगह जाता हूँ, एक आम गरीब जनमानस तक पहुँचता हूँ। सनातन का प्रचार बड़े बड़े महलों में बैठ के ना होगा, घर घर जाकर प्रचार करने से काम बनेगा। और मैं करता हूँ जितनी मेरी अक्ल है, जितनी मेरी बुद्धि है, मैं करता हूँ। और मुझे पता है कि लोग गालियाँ देंगे, अपमान करेंगे, लेकिन मैं सारे अपमान का घूंट पीने को तैयार हूँ, बस इस उम्मीद से कि शायद आप लोग साथ छोड़ दें। पर मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। आप साथ हैं या नहीं हैं वो तो आपकी अंतरात्मा जवाब देगी। मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरे कन्हैया मेरे साथ हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। इसलिए ये दास, आप मेरे से ये उम्मीद मत करना कि मैं अच्छी जगह जाऊं। मैं गलत जगह, जहां मुझे लगेगा कि इस गलत जगह जाकर इन गलत लोगों को सुधारा जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु शराबियों के ठेके पर शराबियों के बीच में जाया करते थे। शराबियों से हाथ जोड़ के कहा करते थे, भैया एक बार तुम राधे राधे कह दो, एक बार तुम जय श्रीमन नारायण कह दो। तो वो शराब पीने वाले ना कई बार शराब पीकर कुल्ला उनकी ओर फेंक देते थे, मतलब थूक देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे वो रोने लग गए, प्रभु क्या कर रहे हैं ये लोग? आपका अपमान कर रहे हैं, ये लोग आपकी तरफ शराब का कुल्ला कर रहे हैं, शराब फेंक रहे हैं आपकी तरफ, पांव का प्रहार कर रहे हैं, पाद प्रहार, लात मार रहे हैं आपकी ओर, पांव का इशारा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, भैया तुम शराब भले मेरी तरफ फेंको, भले मेरी तरफ पाद प्रहार करो, पर एक बार तुम राधे कह दो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, एक बार राधे कृष्ण कह दो। लोग बोले, क्यों पीछे पड़े हैं इन शराबियों के, इन मूर्खों के? तब चैतन्य महाप्रभु ने कही थी ये बात कि तुम नहीं जानते कि ये कितना पाप कर रहे हैं और किस नरक में जाएंगे। यदि इनके मुख से धोखे से भी एक बार राधे कृष्ण निकल गया तो इनका उद्धार हो जाएगा, एक नाम के बल पर, एक नाम के बल पर। ये एक नाम की महिमा बोल रहा हूं मैं आपको, एक नाम की। अजामिल जैसा पापी का उद्धार हो गया, बताओ कितने नाम लिए थे उसने? बोलो, अजामिल जैसा पापी कितने नाम बोला? एक नाम बोला। और एक नाम से अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ कि नहीं? हाँ या ना? यदि अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया एक नाम के बल पर, तो मुझे भी लगा इन विधर्मियों के बीच में जाकर इनसे भी राधे राधे बुलवाना चाहिए, इनका भी उद्धार होगा। इनका भगवान के नाम की महिमा आप नहीं जानोगे, शायद आप नहीं समझो। ये लोग जो मुझे गालियां दे रहे हैं ना, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इनकी गालियों से। मुझे पता है कि भगवान नाम का महत्व क्या है, भगवान का महत्व क्या है, राधे राधे का महत्व क्या है। बस मुझे तो ये इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस बार, पहली बार दुख इस बात का हुआ कि हमारे अपने ही कुछ लोग नहीं समझ पाए। मुझे कोई दूसरे नहीं समझ पाए ना तो मुझे दिक्कत नहीं है, पर मुझे जब अपने नहीं समझ पाए तो मुझे दिक्कत हुई, थोड़ा सा कष्ट हुआ कि तुम तो अपने थे, तुम तो अपने थे तो तुम तो समझते हमें समझने में, हमें समझने के लिए भी ना समझ चाहिए।
अनिरुद्धाचार्य को समझने के लिए समझ चाहिए। समझ है तो आपकी समझ में ही अनिरुद्धाचार्य आएगा, समझ नहीं है तो हम आपकी समझ में नहीं आएंगे। ये तो समझ समझ का फेर है। रणनीति क्या होती है, नीति क्या होती है, क्या करने से क्या हो सकता है, क्या करने से क्या भला होगा, क्या बुरा होगा। आप लोग 2024 को देख रहे हैं, मैं 2050 को भी देख पा रहा हूँ। जब आप मैच्योर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, तब आप देख पाएंगे। देखो, पता है कुछ लोग कहने लग गए कि अनिरुद्धाचार्य को अब वृंदावन से भगाओ, भगाओ वृंदावन से। क्यों भगाओ? क्योंकि ये गीता दे के आ गया। अब भगाओ तो भगाओ। बांग्लादेश से मुसलमानों ने भगाया हिंदुओं को, पाकिस्तान से मुसलमानों ने भगाया हिंदुओं को, कश्मीर से मुसलमानों ने भगाया हिंदुओं को। पर अनिरुद्धाचार्य के साथ तो ऐसा है कि हिंदू ही हिंदू मुझे भगाने के चक्कर में भगाओ। क्यों भगाओ? क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम में 285 माओं की सेवा हो रही है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। जिनके माता पिता गरीब हैं, असहाय हैं, बेबस हैं, उनको मैं भीख मांग मांग के पढ़ाता हूँ, है ना। क्या पढ़ाता हूँ? भारत का गुरुकुल। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने उजाड़ा, उन गुरुकुलों को मैंने बसाने का प्रयास किया। यहाँ पर रसोई चलती है वृंदावन धाम में, कोई भी आता सबको पेट भर भोजन मिलता। 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं गौरी गोपाल में। कितने लोग भोजन कर रहे हैं? लगभग 30,000। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी में? आज एकादशी है ना, तो सबको एकादशी वाला मिला, मतलब एकादशी में एकादशी वाला मिलता, व्रत वाला। किस किस ने प्रसादी ग्रहण की? बताओ, आपको पैसा लगा? नहीं लगा। अब बताओ, अनिरुद्धाचार्य सेवा कर रहा है? हाँ, आप लोग कहते हो ना महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। अनिरुद्धाचार्य सबके साथ अच्छा कर रहा है, तो लोग कह रहे हैं, लोग हथौड़ा लेके बैठे हैं कि मौका मिले तो ये गौरी गोपाल पे हथौड़ा बजाएं, तोड़ दें ये माताओं का घर। लोग बैठे हैं और आप लोग साथ नहीं देंगे। और मैंने गलती क्या की ये तो बताओ भाई, गलती क्या की ये बताओ। हमारा जो विरोध करने वाले लोग हैं, उन विरोधियों को बोलने दीजिए। विरोधियों की बोली बंद तब होगी जब आप सदा साथ देने के लिए खड़े होंगे। भाई, विरोधियों में इतनी ताकत ही नहीं है। जब आप साथ नहीं देते तो विरोधियों का मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है किसी चीज से। मुझे पता है, सनातन याद रखिएगा, धर्म का प्रचार करने के लिए मरना पड़ता है। धर्म के लिए कई बार अपना बलिदान देना पड़ता है। जब देश गुलाम हुआ और देश को जब आज़ादी मिली, तो हमारे क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ा कि नहीं? क्या बिना फांसी के तख्ते पर लटके आज़ादी मिली? धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसे हजारों अनिरुद्धाचार्य को बलिदान देना पड़ेगा अपना, तब जाके हमारे देश पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सनातन बनेगा। ये तो शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। आप आगे देखिएगा कि किस तरह अभी तो मैं भारत के नहीं, विश्व के कोने कोने में जाकर के सनातन का झंडा गाड़ना है। अभी तो दुबई के शेख, अभी तो दुबई के अब्दुल्ला साहब आए हैं और उन्होंने कथा की मांग की है, वहाँ भी सत्संग हो।
ऐसे अभी तो मुझे कोने कोने में जाना है और राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा करनी है। और सनातन की सेवा करने में मुझे समाज के अपमान का घूंट तो पीना ही पड़ेगा। तो मैं तैयार हूं अपमान का घूंट पीने के लिए। क्या आप साथ देने को तैयार हैं? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए लोगों के भड़कावे बहकावे में ना आकर धर्म को जानना सीखिए, तरीके से पहचानना सीखिए। ठीक है।